हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवाय कोचिंग क्लासेस एंड कैरियर एकेडमी। फ्रेंड्स, आज सीटीपी की क्लास में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। ये कथन किसका है? ये कथन है गेट्स व अन्य का। किसका है? गेट्स व अन्य का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन योग्यताएं और नवीन विशेषताएं प्रकट होती हैं। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन योग्यताएं और नवीन विशेषताएं प्रकट होती हैं। ये कथन है हरलॉक का। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन योग्यताएं और नवीन विशेषताएं प्रकट होती हैं, यह कथन हरलॉक का है। अधिगम के पठार के कारण देख लेते हैं। अधिगम के पठार के कारण कौन कौन से हैं? इसमें फर्स्ट है प्रेरणा की सीमा है, विद्यालय का असहयोग है, शारीरिक सीमा है। अधिगम के पठार के कारण है प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा। प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा, ये क्या है? अधिगम के पठार के कारण। अधिगम के पठार के कारण कौन कौन से हैं? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा। नेक्स्ट है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है? आपको बताना है। शिशु का जो अधिकांश व्यवहार होता है वो आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर। शिशु का अधिकांश जो व्यवहार होता है वो आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर। नेक्स्ट है, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कॉलर ने प्रयोग किया। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कॉलर ने किस पर प्रयोग किया? वन मानुषों पर। वन मानुषों पर, राइट। तो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत पर कॉलर ने किस पर प्रयोग किया? वन मानुषों पर, राइट। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे डैश में भी उच्च होंगे। यह आवश्यक नहीं है कि जो उच्च बुद्धि वाले बच्चे होते हैं वो डैश में आपको भरना है, बताना है कि मैं भी उच्च होंगे। किसमें उच्च होंगे? सृजनशीलता में। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे सृजनशीलता में भी उच्च होंगे, राइट। नेक्स्ट है, वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित है। वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित है। क्या क्या संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत संबंधित है, समन्वय का सिद्धांत संबंधित है, वैयक्तिकता का सिद्धांत संबंधित है। वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित है निरंतरता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत और वैयक्तिकता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? वो है तत्परता के नियम पर आधारित है। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के तत्परता के नियम पर आधारित है। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसने दिया है? प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय ये दिया है बेंडूरा ने। किसने दिया है? बेंडूरा ने। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय बेंडूरा ने दिया है। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या कहलाता है? प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान प्रत्यक्षीकरण होता है, राइट। अधिगम क्या है? अधिगम क्या है? मीन्स अधिगम से क्या अभिप्राय है? अधिगम से अभिप्राय अनुभव के द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाने की प्रक्रिया से है। अधिगम से क्या अभिप्राय है? अधिगम से अभिप्राय है अनुभव के द्वारा। किसके द्वारा? अनुभव के द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाने की प्रक्रिया से है। अधिगम से अभिप्राय है अनुभव के द्वारा, अनुभव के द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। अनुभव के द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। अधिगम से क्या अभिप्राय है? अधिगम से क्या तात्पर्य है? अनुभव के द्वारा। किसके द्वारा? अनुभव के द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। अनुभव के द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाने की प्रक्रिया से है। आई होप आप अधिगम से तात्पर्य, अधिगम से अभिप्राय समझ गए होंगे। सीखने की सतत प्रक्रिया को ही अधिगम कहते हैं। अधिगम किसे कहते हैं? जो सीखने की सतत प्रक्रिया होती है। सीखने की सतत प्रक्रिया मतलब लगातार सीखने वाली प्रक्रिया, हमेशा मतलब सीखते रहो कुछ ना कुछ, तो क्या होता है? अधिगम। सीखने की सतत प्रक्रिया ही अधिगम होती है या अधिगम कहते हैं। अधिगम से पहले आप देख लीजिए क्या अभिप्राय है कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। अधिगम किसे कहते हैं? सीखने की सतत प्रक्रिया को ही अधिगम कहते हैं। अधिगम का क्या अर्थ होता है? अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम का क्या अर्थ होता है? सीखना। अधिगम से क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन होता है। अधिगम से क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? स्थायी परिवर्तन। कैसा परिवर्तन होता है? स्थायी परिवर्तन।
राइट। अनुभव से अधिगम से तात्पर्य आप समझ गए होंगे। अधिगम से क्या तात्पर्य है, अधिगम से क्या अभिप्राय है कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाने की प्रक्रिया से है। अधिगम किसे कहते हैं? सीखने की सतत प्रक्रिया को ही अधिगम कहते हैं। अधिगम का क्या अर्थ होता है? सीखना। अधिगम से क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन। जब हम कुछ सीखेंगे तो हमारे व्यवहार में ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं। कैसा परिवर्तन होता है? स्थायी परिवर्तन होता है, राइट। अगर हम इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं तो हम व्यवहार में भी, डेली यूज में भी कुछ ना कुछ इंग्लिश वर्ड का यूज करेंगे, तो कैसा परिवर्तन हो जाता है? स्थायी परिवर्तन। मतलब उसका यूज करते करते फिर एक समय बाद हमारी हैबिट में आ जाता है, राइट। व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया है वो है विलियम मैकडूगल। व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम मैकडूगल ने किया। व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? विलियम मैकडूगल ने किया। इनकी बुक कौन सी है? इनकी जो बुक है जो एग्जाम में अधिकतर पूछी जाती है वो है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? विलियम मैकडूगल की। व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? विलियम मैकडूगल ने। विलियम मैकडूगल की बुक कौन सी है? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, राइट। व्यवहारवाद का जनक किसे कहते हैं? वॉटसन को, राइट। ये आप याद रखिए कि व्यवहारवाद का जनक अलग है वॉटसन, और व्यवहारवाद का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया है वो किया है विलियम मैकडूगल ने, राइट। अब फ्रेंड्स इसकी जो अब डेफिनेशंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।